पिछले अगर हम लेट्स से 2 दिहाइयाँ लें 2001 के बाद का म्यूज़िक, उसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान का जो म्यूज़िक लैंडस्केप पूरा चेंज तो नहीं हुआ, लाइक लेट्स से इवॉल्व हुआ है 2001 से 24 तक, ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है? आई थिंक 2001 से 10 तक तो फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। 2010 के बाद एक पीरियड आया था जहाँ पे कॉन्सर्ट्स ही नहीं होते थे। उस वक्त कश्मीर जस्ट स्टार्टेड ऑफ, और हम कहीं ओपन भी करना चाहते थे ना, हम बैक कर रहे थे कि भाई बजाने दे दो यार, हमने कहीं तो कॉन्सर्ट खुदकुश हमले और मेरे ख्याल से दैट वाज द मेन। उसकी वजह से जब ये सारे नेस्कैफे, पेप्सी, बैटल ऑफ द बैंड, ये सब शोज आ रहे थे, तो आई थिंक दैट केप्ट म्यूजिक अलाइव। कोक स्टूडियो, कूडोस टू कोक स्टूडियो फॉर दैट एज वेल, कि उस वक्त इतना म्यूजिक निकाल के सबको इंटैक्ट रखा हुआ था। वरना आई थिंक 2 से 3 चैनल थे, 8XM वगैरह, जहाँ पे पाकिस्तानी म्यूजिक भी बहुत कम ही चलता था। आई थिंक चलता नहीं भी था। 7-8 तक चलता था। 8XM याद है हाँ, पैरेलल। आई थिंक वो वही वाली बात है, कोक स्टूडियो के अच्छे पार्ट्स भी हैं, बुरे पार्ट्स भी कह सकते हैं, मगर अच्छी चीज़ ये है कि वो एग्जैक्टली उस टाइम पे स्टार्ट हुआ है जब इंडस्ट्री के कॉन्सर्ट ही बंद हो गए थे। तो आई थिंक कोक स्टूडियो ने साइड में पकड़ के रखा हुआ था। एक पैरेलल म्यूजिक इंडस्ट्री तो है नहीं, मगर म्यूजिक सीन को पकड़ के रखा अभी तक। और वो सारा फेज शायद अगर कोक स्टूडियो भी ना होता, आपके आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी एक्चुअली आर्टिस्ट जो थे उस वक्त परफॉर्मिंग जो बजाते थे, और जब सीन ख़त्म हुआ है, सो काफ़ी आर्टिस्ट पाकिस्तान छोड़ के चले गए। मेजॉरिटी एक्टिंग में आ गई, बिकॉज दे हैड टू सर्वाइव, दे हैड टू सस्टेन। ये नहीं है कि वो इसलिए आए क्योंकि म्यूजिक सीन नहीं चल रहा था, तो वो एक्टिंग में आ गए। और कोक स्टूडियो ने फिर रोक के रखा हुआ था। मेजर चेंज जो मुझे लगता है, जो शिफ्ट, जो मेजर लास्ट 20 साल में शिफ्ट आया है, वो मुझे लगता है कोविड म्यूजिक सीन में, मतलब म्यूजिक का एक तो सुनने का, म्यूजिक के टाइप में, आई थिंक कोविड के बाद फ़र्क आया है। बिकॉज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडी आर्टिस्ट पहले भी थे, मगर वो पहुंच नहीं पाते थे। आई थिंक कोविड में जब सब बंद हो गया और सब घर पे बैठ गए, तो वो एक नए लॉट को व्यूअर या लिसनर मिला। और डिजिटल का भी तो मेरे ख्याल से डिजिटल, और उसके बाद हाँ, वो सोशल मीडिया, फिर उसके बाद एप्स, पटारी आई हाँ, जैसे, सो उसकी वजह से एक थोड़ा सा आई थिंक हाइप अप आई। हाँ, वीलो साउंड स्टेशन आया, उसने साउंड कुछ आई थिंक चेंज कर दिया। स्पॉटिफाई पे जाना आसान हो गया। देखिए अभी सबसे ज़्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटर ही चाहिए होता है ना एक आर्टिस्ट को, टू स्प्रेड देयर म्यूजिक। आई रिमेंबर व्हेन वी वन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, उसके बाद हमें कोई जरिया ही नहीं पता था कि हम अपना म्यूजिक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, इन सारी जगहों पे कैसे डालें। फिर हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर नया लॉन्च हुआ था, और एक आई थिंक साइलेंट रॉर उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था। तो नया डिस्ट्रीब्यूटर हमें बेटर डील दे रहा था, तो उसके थ्रू हमने किया। और उस वक्त भी पाकिस्तान से कोई स्पॉटिफाई तो था ही नहीं, स्पॉटिफाई तो अभी हाँ। तो उस वक्त जो भी था वो सब कुछ बाहर से ही हो रहा था, और उसने अपना अकाउंट बनाया था। आई थिंक उस वक्त डिस्ट्रोकिट करना मुश्किल था, इंडिविजुअली कुछ चक्कर था, आई एम नॉट श्योर। बट वो कोविड वाले टाइम में सब कुछ इतना आसान हो गया कि आप जाएं डिस्ट्रोकिट पे, $30 या कुछ है आई थिंक ईयरली फॉर द बेसिक अकाउंट। आप खोलें अपना म्यूजिक, डायरेक्टली अपलोड करें, सारा एनालिटिक्स आपके पास आ रही हैं, आपका सारा म्यूजिक जो है हर प्लेटफॉर्म पे लग रहा है, बी एट डीजर, बी एट एप्पल म्यूजिक, बी एट स्पॉटिफाई। तो वो एक आसानी भी क्रिएट हो गई, और वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ।